आज हम पढ़ेंगे नी जॉइंट। क्या? नी जॉइंट। मैंने बोला नी जॉइंट पढ़ूंगा तो वही जैसे कि मैं हर जॉइंट में कहता हूँ 7-8 हेडिंग होगी। तो पहले मैं लेआउट बता दूं कि मैं क्या क्या डिस्कस करूंगा। पेन कहाँ गया? यहाँ वाला। चलो ठीक है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ मैं इसका बताऊंगा टाइप। क्या? टाइप और द इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं बताऊंगा ये किस वैरायटी का है, कहाँ है, वगैरह वगैरह। उसके बाद बताऊंगा आर्टिकुलर सरफेस। क्या? आर्टिकुलर सरफेस क्या? द सरफेस ऑफ द बोन विच पार्टिसिपेट टू फॉर्म अ जॉइंट, है ना। चलो ठीक है। उसके बाद मैं क्या बताऊंगा? लिगामेंट। क्या बताऊंगा? मैंने बोला बहुत सारी वर्षा हैं इसमें नी जॉइंट में, ठीक है। साला 12-13 वर्षा हैं, तो हम क्या बुलाएंगे इसके बाद? वर्षा भी बताएंगे। वर्षा 7 वाली लड़की नहीं, ठीक है, समझ गए? वो शॉक और फ्रिक्शन प्रिवेंटिंग वाली वर्षा। हाँ, अरे बॉल स्पेस नहीं रहेगा देख। रिलेशन, और रिलेशन के बाद आर्टरी सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड मूवमेंट, और इतने में नी जॉइंट खत्म। 10 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है? 10 नंबर। तो शुरू करूँ मैं टाइप से? पक्का शुरू करूँ? नी जॉइंट कहाँ पे है? नी जॉइंट लोअर लिम्ब का जॉइंट है ना। अगर मैं पूरी बॉडी बना दूं, बॉडी बनाता हूँ, ये रहा बंदा, ये रही नेक, ये रहा धड़, ये रहा पैर, तो मैंने बोला यहाँ का जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे जो बोन डली उसका नाम है फीमर, और यहाँ पे जो बोन डली उसका नाम है टीबिया। फीमर और टीबिया के बीच का जॉइंट है ना, नी जॉइंट। कोई दिक्कत? इसको हम जीनू भी बोलते हैं। क्या? जीनू का मतलब ये होता है बैंड। क्या? जैसे कि इंटरनल कैप्सूल के वो हिस्से को जीनू बोलते हैं जहाँ पे बैंड है। कोई दिक्कत? पक्का आगे चलूँ? ठीक है। तो नी जॉइंट के टाइप की बात करूँ तो मैंने बोला बॉडी के बड़े जॉइंट है तो साइनोवियल जॉइंट तो होगा। साइनोवियल में भी इसकी एक वैरायटी है, कॉम्प्लेक्स वैरायटी। क्या? कॉम्प्लेक्स वैरायटी। ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट इसलिए है क्योंकि जैसे मैं बोलूँ कि ये एक बोन है ऊपर की और ये है नीचे की, टीबिया, ठीक है। पक्का। ये रहा हमारा जॉइंट कैप्सूल, ये दोनों बोन को जोड़ रहा है, जोड़ दिया। अब बीच की कैविटी की बची, उस कैविटी का नाम साइनोवियल कैविटी। मैंने बोला साइनोवियल कैविटी जब भी 2 भागों में बढ़ जाए, क्या? जब भी 2 भागों में बढ़ जाए उस जॉइंट को मैं कहता हूँ कॉम्प्लेक्स जॉइंट। क्या? तो ये जॉइंट कौन सा जॉइंट है? कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। मतलब उसकी साइनोवियल कैविटी अपर एंड लोअर पार्ट में बट गई है। वो किससे बटती है? तो उस पर ना एक कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेजिनस चीज़ है जिसको हम बोलते हैं मेनिस्कस, तो वो डले हुए। अभी हम लिगामेंट्स में पढ़ेंगे क्योंकि वो 2 उसके लिगामेंट भी कंसीडर करते हैं हम, ठीक है। चले आगे। टाइप हो गया है। आर्टिकुलर सरफेस में आऊँ? चलो ठीक है। ये है मेरी टीबिया, नीचे वाली बोन, और ये ऊपर से फीमर, मतलब ये टीबिया का अपर एंड है और ये फीमर का लोअर एंड है। ये बन गया नी जॉइंट, बन गया। तो आर्टिकुलर सरफेस की बात करूँ तो अपर से मैं देखूँ तो कॉन्डाइल ऑफ फीमर, और लोअर देखूँ तो कॉन्डाइल ऑफ टीबिया, क्योंकि ये कौन सा जॉइंट है? कॉन्डाइलर जॉइंट है। दोनों कॉन्डाइल मिलके बना रहे हैं जॉइंट को। मैंने बोला एक और चीज़ है इन्हीं के आगे डली है, उस चीज़ का नाम है पटेला। क्या? पटेला, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकुलर सरफेस मिलके नी जॉइंट बना रहे हैं। कोई दिक्कत? पक्का। पटेला हम बोलते हैं कटोरी खिसक गई, ठीक है। आगे चलूँ? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का। ये पूरा एक साथ नी जॉइंट बोला, तो ये जॉइंट बना किन किन जॉइंटों से है? तो मैं देखता हूँ कि फ्यूमरो टीबियल, लेटरल और मीडियल, है ना, और उसके बाद फ्यूमरो पटेला, है ना, मतलब पटेला और फीमर के बीच में और फीमर और टीबिया के बीच में। तो अल्टीमेटली ये 3-4 तीनों जॉइंटों को मिला के मैंने बोला नी जॉइंट। कैसी वैरायटी का है? साइनोवियल का है। और साइज एंड शेप की बात करूँ तो कॉन्डाइल्स, है ना, ऊपर भी फीमर के कॉन्डाइल है, नीचे टीबिया के कॉन्डाइल है। कोई दिक्कत? पक्का। आगे चलूँ? क्या क्या डिस्कस कर दिया मैंने? टाइप डिस्कस कर दिए, आर्टिकुलर सरफेस डिस्कस कर ली, अपर बाय दी फीमर के कॉन्डाइल, लोअर बाय दी टीबिया के कॉन्डाइल और दी पटेला, और वो तीनों जॉइंट के नाम लिख दिए, फ्यूमरो पटेलर, फ्यूमरो टीबियल, मीडियल और लेटरल। लिगामेंट पे आ जाऊं? ठीक है। तो लिगामेंट में बोलता हूँ 11 लिगामेंट। कितने? 11। अंदर से बाहर की तरफ चलूंगा। क्या? सबसे पहला लिगामेंट है, ये टीबिया उठाई मैंने, पक्का। ये टीबिया रखी है मेरी राइट टीबिया, मतलब ये इसका मीडियल हाफ होगा, ये इसका लेटरल हाफ होगा, ये वाली
ये टिबिया, ये इसका मीडियल हाफ, ये लेटरल हाफ। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? पक्का? चलो, तो पहला लिगामेंट है, दो फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क हैं। क्या? फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क हैं जो कि डली हैं। कहाँ डली हैं? कहाँ डली हैं? कॉन्डाइल पे ऊपर। और यही डिस्क क्या कर रही थी? क्या कर रही थी यही डिस्क? बताओ। साइनोवियल कैविटी को अपर एंड लोअर पे बांट रही थी, तभी तो कॉम्प्लेक्स जॉइंट बन रहा था। ठीक है, तो ये इनको मैं क्या कहता हूँ? मेनिस्कस। क्या? मीडियल और लेटरल स्वाद अनुसार, ये लेटरल और ये मीडियल। अब ये मेनिस्कस की एक चीज क्वालिटी समझो, ये दोनों ना कैसे हैं? आधे चांद की तरह हैं। पक्का है? ठीक है, तो तुम लिखोगे लेटरल मेनिस्कस और मीडियल मेनिस्कस, दो लिगामेंट हो गए। मेनिस्कस को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है, तो डिस्क्राइब करूंगा तो मैं क्या देखता हूँ, दोनों सेम ही होंगे ना, दोनों के दो एंड है, एंटीरियर एंड हैं, दोनों की दो सरफेस हैं, अपर एंड दोनों की दो बॉर्डर है, मीडियल एंड लेटरल है। तो मैंने बोला पोल में तो कुछ ऐसा खास नहीं है, एंटीरियर पोल एंटीरियर है, पोस्टीरियर पोल पोस्टीरियर है। सरफेस की बात करूं तो लोअर सरफेस जो है फ्लैट है। क्या है? फ्लैट। लेकिन अपर सरफेस देखूं तो फीमर के कॉन्डाइल जाके ऐसे डिप्रेस करते हैं उसको, तो इस वजह से वो थोड़ी सी अपर सरफेस कैसी है? कॉनकेव है। कैसी है? समझ गए? पक्का? समझ गए? धसी हुई है। पक्का? और लोअर सरफेस फ्लैट है। अब बॉर्डर की बात करूं तो मैंने बोला मीडियल बॉर्डर जो है इसकी थिन है और आउटर बॉर्डर थिक है। और क्या? आउटर बॉर्डर देख कॉन्वेक्स है, लेकिन मीडियल बॉर्डर कॉनकेव है ना? है, थिन है, कॉनकेव है। कोई दिक्कत? सेम इस पे भी। तो मेनिस्कस क्लियर हो गए? पक्का? रख दूं यहाँ परमानेंट मेनिस्कस? रख दिए मैंने। आगे बढ़ू? पक्का? चलो आगे जाता हूं तो मुझे मिलते हैं क्रूसिएट लिगामेंट। कैसे लिगामेंट? क्रूसिएट। चलो क्रूसिएट लिगामेंट, तो समझो क्रूसिएट, ये मेनिस्कस थे है ना। क्रूसिएट लिगामेंट भी दो हैं। कितने हैं? दो। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो अल्टीमेटली अगर क्रूसिएट हम पढ़ लेते हैं तो हमारे 4 लिगामेंट हो जाएंगे। समझो, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, एंटीरियर क्रूसिएट निकलता है, ये है कॉन्डाइल दोनों, इस लाइन को कहते हैं इंटरकॉन्डाइलर लाइन। क्या? कौन सी लाइन? तो एंटीरियर पार्ट से, इंटरकॉन्डाइलर लाइन के एंटीरियर पार्ट से एक लिगामेंट अराइज होता है। इट रन्स अपवर्ड, बैकवर्ड एंड मीडियली और लेटरली। जल्दी बताओ। आपने मीडियली लिखा है। याद रखना, जो एंटीरियर क्रूसिएट है ये मेरा कौन सा नी था? राइट साइड था। हाँ, तो ये जाएगा, मतलब ये वाला नी था, तो ये जाएगा। याद रखना, शुरू से जाता हूँ। इट अराइजेस फ्रॉम द इंटरट्रोकेंट्रल लाइन के भी अगले हिस्से से, एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरट्रोकेंट्रल लाइन। इट रन्स अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली एंड इंसर्ट इनटू एंड अटैच इनटू मीडियल सरफेस ऑफ लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर। ये कौन सा कॉन्डाइल है? लेटरल कॉन्डाइल। ये कौन सा है? मीडियल कॉन्डाइल। तो लेटरल कॉन्डाइल की दो सरफेस हुई, लेटरल एंड मीडियल। तो ये किस पे जाके घुसा? मीडियल सरफेस ऑफ दी लेटरल कॉन्डाइल। समझे? पक्का? चलो ठीक है। अब वही पीछे वाला अपवर्ड गया, आगे गया और मीडियल सरफेस ऑफ मीडियल कॉन्डाइल। ठीक है, सॉरी। पक्का? समझे? याद रखना, जो आगे वाला था वो लेटरल कॉन्डाइल की मीडियल सरफेस पे गया, लेकिन जो पीछे वाला था वो मीडियल कॉन्डाइल की मीडियल सरफेस में गया। 4 लिगामेंट हो गए। एक लिगामेंट हम चूक गए। इधर आओ। ये जो हमारे मेनिस्कस थे ना, वो अपनी जगह पे बने रहे, तो उनको हम जोड़े रहे, इसलिए एक ट्रांसवर्स लिगामेंट है उसके एंटीरियर पोल पे। क्या? कौन से पोल पे? ये लो। कोई दिक्कत? पक्का? तो 5वां लिगामेंट कौन सा था? ट्रांसवर्स लिगामेंट। ठीक है, 2 मेनिस्कस हो गए, एक ट्रांसवर्स हो गया, 2 क्रूसिएट हो गए। आगे चलता हूं तो याद रखो, यहाँ पे एक मसल है
सेमी मेम्ब्रेनोस, क्या सेमी मेम्ब्रेनोस, क्या सेमी मेम्ब्रेनोस, उससे एक एक्सटेंशन निकलता है। क्या निकलता है? एक्सटेंशन, उस एक्सटेंशन को मैं कहता हूँ ऑब्लिक पॉप्लीडियल लिगामेंट। क्योंकि एक बात बताओ, ये एरिया कौन सा कहलाएगा? पॉप्लीडियल एरिया, है ना। नी जॉइंट के पिछले हिस्से को क्या कहता हूँ? पॉप्लीडियल फोसा। तो यहाँ पे इस सेमी मेम्ब्रेनोस से एक एक्सटेंशन निकलता है, उसको मैं कहता हूँ ऑब्लिक पॉप्लीडियल लिगामेंट। ये क्या करता है? ये इससे निकलता है और जाके पोस्टीरियर सरफेस ऑफ, यहाँ पे जॉइंट कैप्सूल होगा, जॉइंट कैप्सूल में जाके घुस जाता है। कोई दिक्कत? पक्का? और कुछ नहीं है, सेमी मेम्ब्रेनोस से निकला और जाके जॉइंट कैप्सूल में धस गया। कोई दिक्कत? नाम क्या है? नाम क्या था? ऑब्लिक पॉप्लीडियल लिगामेंट। ऑब्लिकली जा रहा होगा, कोई दिक्कत? पक्का? और पॉप्लीडियल एरिया में है, इसलिए पॉप्लीडियल फोसा में डाला, इसलिए कोई दिक्कत और कुछ खास नहीं। फिर से आता हूँ, सबसे पहला मैंने लिगामेंट पढ़े थे मेनिस्कस, लेटरल एंड मीडियल मेनिस्कस। 2 पोल, 2 सरफेस, 2 बॉर्डर, ठीक है। एंटीरियर पोल, पोस्टीरियर पोल, और मीडियल बॉर्डर जो थी थिन थी, और लेटरल बॉर्डर थिक थी और कॉन्वेक्स थी। अपर सरफेस इसकी कॉनकेव थी क्योंकि फीमर जाके ऊपर से धस रही थी, और लोअर सरफेस फ्लैट थी। ये दोनों के एंटीरियर पोल अपनी जगह पे बने रहे, इसलिए मैंने एक ट्रांसवर्स लिगामेंट लगा दिया था। ये 3 लिगामेंट हो गए। एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, इंटर कॉन्डाइलर लाइन, ये 2 कॉन्डाइल के बीच की लाइन है। एंटीरियर पार्ट से अराइज हुआ, रन हुआ बैकवर्ड, अपवर्ड एंड लेटरली एंड अटैच विद द मीडियल सरफेस ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर। पोस्टीरियर क्रूसिएट वैसे ही, ये थोड़ा फॉरवर्ड हुआ, अपवर्ड हुआ और जाके मीडियल सरफेस ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर। इतने खत्म हो गए। ऑब्लिक पॉप्लीडियल लिगामेंट, सेमी मेम्ब्रेनोस से एक एक्सपांशन था, निकला जाके कैप्सुलर जॉइंट में घुस गया। तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये पढ़ लो, है ना। ये सारे को कवर कर लिया हमारा क्या? फाइब्रस कैप्सूल। इसकी अटैचमेंट अपर बाय लोअर एंड ऑफ द फीमर एंड लोअर अटैचमेंट बाय द अपर एंड ऑफ द टिबिया एंड फ्यूबुला। कोई दिक्कत? लेकिन हाँ, इसके अंदर 2 लिगामेंट और डाल देना। वो लिगामेंट है, पहला लिगामेंट है हमारा, अभी तक 6 पढ़ लिए थे, 7वां 8वां पढ़ा रहा हूँ, समझो। फ्यूबुला कहाँ डली है? लेटरल में डली है, यहाँ पे 11A 11B। तो ये देखो, ये आया है, ठीक है। फ्यूबुलर को लेटरल वाला, ठीक है, लेटरल वाला बाइसेप फेमोरिस पे आ गया है, ठीक, मीडियल वाला नहीं। तो अल्टीमेटली मैं बोलूँ, ये वाला कहाँ से कहाँ तक? मीडियल को लेटरल। ये मेरा राइट है, मीडियल को लेटरल फीमर से निकला, टीबिया में गया। लेकिन फ्यूबुलर को लेटरल मतलब लेटरल को लेटरल फीमर से तो निकला, लेकिन बाइसेप फेमोरिस में गया। दिक्कत तो नहीं। कितने लिगामेंट हो गए? 7वां ये, 8वां ये। अब मैंने बोला इन सबको कवर करा दो, किससे? फाइब्रस। पक्का? कर लिया फाइब्रस कैप्सूल ने इन सबको कवर, ठीक है, पक्का। तो कितने लिगामेंट हो गए? 9, ठीक है। 1 मेनिस्कस, 2 मेनिस्कस, 1 क्रूसिएट, 2 क्रूसिएट, मेनिस्कस को जोड़ने वाला ट्रांसवर्स। 6वां कौन सा था? ऑब्लिक पॉप्लीडियल। 7वां मीडियल कोलेटरल, 8वां लेटरल कोलेटरल, 9वां फाइब्रस कैप्सूल। 10वां लिगामेंट है, इसका नाम है लिगामेंटम पटेली। क्या? लिगामेंटम पटेली। यहाँ पे हमारी एक बोन है छोटी सी, ये दोनों जॉइंट क्या, इधर आओ जल्दी आओ, समझो। यहाँ पे एक बोन है, ये बोन क्या करती है? यहाँ पे डली है, इस बोन का नाम है पटेला। मैंने बोला ऊपर से एक क्वाड्रिसेप फेमोरिस आ रही है, क्या? क्वाड्रिसेप फेमोरिस। वो जाके पटेला में इंसर्ट होती है, क्या? पटेला में जाके इंसर्ट हुई अपर पार्ट पे। बिलो ना यही मसल कंटिन्यू है एज अ एक लिगामेंट, जिसका नाम है लिगामेंटम पटेली। लेकिन अब बिलो जब ये कंटिन्यू होगी इस बोन के, तो ये क्या कहलाएगा? लिगामेंटम, मतलब पटेला बोन अबो अटैच है क्वाड्रिसेप फेमोरिस से, और बिलो इट इज अटैच विद द लिगामेंटम पटेली। ये लो, कोई दिक्कत? पक्का? नी को ऐसे ऐसे, जब नी ऐसा ऐसा होगा तो वो स्ट्रेच होगा, वो होगा, कोई दिक्कत? पक्का? तो 10 लिगामेंट हो गए, टोटल 11वां बता रहा हूँ, 1 मिनट। आर्कुएट लिगामेंट। चलो इधर आओ, पहले 2D में पढ़ो। लेटरल मीडियल मेनिस्कस, कोई दिक्कत? ये लेटरल, ये मीडियल। ये आउटर बॉर्डर थिक है, ये इनर बॉर्डर थिन है। ये एंटीरियर पोल, ये पोस्टीरियर पोल। अब अपर सरफेस कैसी थी? कॉन्वेक्स थी, लोअर सरफेस फ्लैट थी। दोनों को जोड़ दिया, तीसरा लिगामेंट ट्रांसवर्स लिगामेंट।
एंटीरियर क्रूसिएट यहाँ कहीं से ओरिजिनेट होगा और जाएगा ऐसा, और लेटरल कॉन्डाइल के मीडियल सरफेस में जाएगा, और यहाँ पे निकलेगा पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट जो कि जाएगा और मीडियल कॉन्डाइल के मीडियल सरफेस पे जाएगा। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। तो कितने लिगामेंट हो गए? 1 2 3 4 5। छठवां लिगामेंट मेम्ब्रेनोस से निकला और ऑब्लिक पॉप्लिडियल लिगामेंट। ये लो, कोई दिक्कत? हो गया पक्का। और कितने हो गए? छठवां हो गया। सातवां लिगामेंट कोलेट्रल लिगामेंट, ऊपर से गया नीचे, ऊपर से गया नीचे, मिडल स्वाद अनुसार 7 और 8। 9वां लिगामेंट जॉइंट कैप्सूल। ठीक है। अब 10वां लिगामेंट समझाने के लिए मैं इसका वो ले लेता हूँ समझ। ये रही फीमर, ये रही टीबिया। क्या? ये रही फीमर, ये रही टीबिया और ये रही पटेला। कोई दिक्कत? पक्का। ऊपर से आई है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस और नीचे से आके चली गई है लिगामेंटम पटेली। तो इस लिगामेंट को कौन सा बोला मैंने? 10वां लिगामेंट। और याद रखो इसी व्यू में अगर मैं क्रूसिएट लिगामेंट बताऊं तो वो कैसे दिखेंगे समझो। एंटीरियर क्रूसिएट ऐसा जा रहा है और पोस्टीरियर क्रूसिएट ऐसा, इस व्यू में, साइड व्यू में। क्योंकि मैंने देख इस वाले को ऐसा डाला है और इस वाले को ऐसा डाला है, तो साइड व्यू में क्रॉस करेंगे। और वो वाला जो था वो ऐसा कैसा दिखेगा, है ना। और मेनिस्कस तो इस व्यू से दिखेंगे नहीं। कोई दिक्कत? और लेकिन इस व्यू से ये वाला भी दिख जाएगा, कोलेट्रल लिगामेंट कोई भी एक साइड का, है ना, कोई भी एक साइड का दिख जाएगा। लास्ट लिगामेंट बचा है 11वां। उस लिगामेंट का नाम है आर्कुएट पॉप्लिडियल लिगामेंट। क्या? आर्कुएट पॉप्लिडियल लिगामेंट। चलो, ये है मेरी टीबिया। मेरी फीमर कहाँ है? खेल लो तुम। ठीक है, ये रही मेरी फीमर। पोस्टीरियर व्यू देखता हूँ तो एक मसल है। क्या? एक मसल है, वो कुछ ऐसी डली है। कैसी? ऐसी। इस मसल का नाम है पॉप्लिडियस मसल। क्या? पॉप्लिडियस मसल। यहाँ पे एक बोन है, इसका नाम है फ्यूबुला। मेरा राइट नी है। फ्यूबुला के हेड से एक लिगामेंट अराइज हुआ। क्या? फ्यूबुला के हेड से एक लिगामेंट अराइज हुआ, ये रन किया अपवर्ड, ठीक है, और फॉर्म किया एक आर्च पॉप्लिडियस मसल के ऊपर। ये आर्च ही बनाया ना, और इंसर्ट हो गया कहाँ पे? ये टीबिया की इस इंटर कॉन्डाइलर लाइन पे। समझ गए? इसका नाम क्या है? आर्कुएट पॉप्लिडियल लिगामेंट। ओरिजिनेट फ्रॉम द हेड ऑफ फ्यूबुला, पोस्टीरियर व्यू में दिखेगा, एंड फॉर्म द आर्च ओवर द पॉप्लिडियस मसल एंड इंसर्ट इनटू इंटर कॉन्डाइलर लाइन। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टीबिया। बस बात खत्म। कोई दिक्कत? सुनो, अब हमने क्या क्या डिस्कस किया। इंट्रोडक्शन देख लिया, इंट्रो में मतलब टाइप आइप बता दिया, आर्टिकुलर सरफेस देख ली, लिगामेंट्स देख लिए। अब हम बात करेंगे बर्सा की। किसकी? बर्सा। कौन सी? क्लास वाली नहीं। बर्सा मतलब समझो शॉक ऑब्जर्प्शन, फ्रिक्शन प्रिवेंशन, एयर बैग्स ऑफ द जॉइंट समझो। वही साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रोट्रूड हो गई, उसमें साइनोवियल फ्लूइड है, बट्स टाइप के निकला है। वो चुंगी बनाया होगा अभी फुग्गा फटने के बाद, वैसे बट्स टाइप के बन गए। एयर बैग बोल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो मैंने बोला टोटल 12 है। कितनी है? 12 को 3 हिस्सों में डिवाइड करूं तो कितनी आएंगी? 4। 3 एस्पेक्ट क्या थे? एंटीरियर, मीडियल और लेटरल। क्या? एंटीरियर और लेटरल। मतलब एंटीरियर में 4 वर्सा हैं, मीडियल में 4 वर्सा हैं और लेटरल में 4 वर्सा। सबसे पहले एंटीरियर पढ़े। चलो, बोन है, इसका नाम है टीबिया, ओ सॉरी फीमर, और ऊपर नीचे जो बोन है उसका नाम है टीबिया। यहाँ पे एक बोन डली है, उसका नाम है पटेला। समझ गए? पटेला को ऊपर से आ रही है एक मसल अटैच हो रही है, इसका नाम है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, और नीचे जो लिगामेंट कंटिन्यू है लिगामेंटम पटेली। सुनो, अब मेरी बात सुनो। एंटीरियर एस्पेक्ट में ये जॉइंट का क्या है? एंटीरियर एस्पेक्ट है, और ये जॉइंट का क्या है? लेटरल एस्पेक्ट होगा, और ये जॉइंट का मीडियल एस्पेक्ट होगा। पहले मैं एंटीरियर की 4 पढ़ता हूँ। पटेला के आगे एक बर्सा डली है, ब्लू 2। पटेला के आगे एक बर्सा डली है, प्री पटेलर बर्सा। क्या? प्री पटेलर बर्सा। कौन सी बर्सा? प्री पटेलर बर्सा। ठीक है, अगली बर्सा में जाऊं। अगली बर्सा यहाँ पे डली है। कहाँ पे? ऊपर, पटेला के ऊपर, तो नाम सुप्रा पटेलर बर्सा। सुप्रा पटेलर बर्सा।
प्री पटेलर वर्सा पटेला के आगे थी, क्योंकि पटेला अगर यहाँ है तो पटेला के आगे है। प्री पटेलर वर्सा, सुप्रा पटेलर वर्सा, सुप्रा है तो इंफ्रा भी होगी। इंफ्रा पटेलर वर्सा 2 है। सुपरफिशियल इंफ्रा पटेलर, डीप इंफ्रा पटेलर। नहीं समझे? नहीं। समझो, ये फीमर, ये टीबिया, ठीक, यह लिगामेंटम पटेली। मैंने बोला पहली वर्षा और आटा दो, उसी में पूरा पहली वर्षा है यहाँ है प्री पटेलर, दूसरी है यहाँ कहीं पटेला होगा, सुप्रा पटेलर। मैंने बोला इंफ्रा पटेलर 2 है, एक बाहर है पटेल लिगामेंटम पटेली के और एक अंदर है। तो बाहर वाली को सुपरफिशियल इंफ्रा पटेलर और ये डीप इंफ्रा पटेलर। समझ गए 3D में? ठीक है। ये लो, वही ना बनाया, पक्का, ठीक है। एंटीरियर की 4 हो गई। अब लेटरल पढ़ोगे मीडियल पढ़ोगे? पहले जल्दी बताओ, हैं? लेटरल पढ़ो पहले। कौन सी पढ़ोगे? मैंने बोला यहाँ पे टीबिया के पिछले हिस्से पे देखूं तो यहाँ पे एक ऐसी मसल है जिसके 2 हेड हैं, ये लो ऐसी, लेटरल हेड और मीडियल हेड। इस मसल का नाम है गैस्ट्रोनीमियस। क्या? लेटरल कॉन्डाइल से लेटरल हेड अटैच है, मीडियल कॉन्डाइल से मीडियल, ठीक है, पक्का। नाम है गैस्ट्रोनीमियस। बना दूं? पक्का। तो मैं मसल बनाता हूँ, मुझे मसल के लिए ये वाला कलर दे दो। ये इसका कौन सा हेड? लेटरल हेड। ये इसका कौन सा हेड? मीडियल हेड, ठीक है। याद रखो, लेटरल हेड की भी बगल में एक मसल है, याद करो, अभी मैंने बताई थी, फ्यूबुला पे आके अटैच होती है, उसका मसल का नाम है बाइसेप फेमोरिस। जब हम लेटरल कोलेटरल लिगामेंट पढ़ रहे थे, उसका अटैचमेंट कहाँ बोला? बाइसेप फेमोरिस। तो यहाँ पे कौन सी मसल है ये? बाइसेप फेमोरिस। बाइसेप फेमोरिस। पक्का। आगे चलूं, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ? उसके बाद समझो, मैंने बोला था यहाँ पे एक मसल यहाँ से ओरिजिनेट होके जा रही थी और यहाँ पे जाके इंसर्ट हो रही थी। इस मसल का नाम था पॉप्लिटियस और इसी के ऊपर आर्कुएट पॉप्लिटियल लिगामेंट बन रहा था, तो इस मसल का नाम था पॉप्लिटियस। तो ये पॉप्लिटियस का इंसर्शन हुआ, ठीक है, हुआ, पक्का। और ये लिगामेंट है हमारा लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट? लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। समझ गए? तो ये लेटरल एरिया था हमारा। इतने में हमको 4 वर्षा बतानी है कहाँ है, तो पढ़ें, लेटरल की 4 वर्षा पढ़ें, पक्का। चलो डिस्कस करता हूँ। तो पहली ऐसी वर्षा है जो कि गैस्ट्रोनीमियस के हेड के डीप में डली है। मतलब समझो, डीप में मतलब समझो, ये मेरा वो है, ये मेरे गैस्ट्रोनीमियस है, गैस्ट्रोनीमियस के हेड के डीप में डली, मतलब अंदर। समझ गए? ये गैस्ट्रोनीमियस है, उसके डीप में डली है। पीछे से जाऊंगा तो उसके डीप में डली है। पहले गैस्ट्रोनीमियस फाड़ूंगा तब वो दिखेगी। कोई दिक्कत? ठीक है, सीधा नाम है वर्सा नियर द गैस्ट्रोनीमियस, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, पक्का। अगली वर्सा का नाम है अब वर्सा बिटवीन द कोलेटरल लिगामेंट और द बाइसेप फेमोरिस। कोलेटरल लिगामेंट एंड बाइसेप फेमोरिस, यहाँ पे। कोई दिक्कत? दूसरी हो गई, पक्का, दूसरी वर्षा हो गई। अब वर्षा बिटवीन दी बाइसेप फेमोरिस एंड कोलेटरल लिगामेंट। कोई दिक्कत? पक्का। ये कोलेटरल लिगामेंट क्या है? वही जो ऊपर फीमर और नीचे टिबिया को अटैच कर रहा था। चलो, अब अगली वर्षा है अब वर्षा बिटवीन दी फ्यूबुलर कोलेटरल लिगामेंट और दी टेंडन ऑफ पॉप्लिडियस। ये लो, ये उसकी मसल के नाम पर। सुनो, वर्षा डीप टू गैस्ट्रोनीमियस, वर्षा बिटवीन, उनका कोई नाम नहीं है, वो जहां डली हो वैसा उनका नाम है। अब वर्षा डीप टू गैस्ट्रोनीमियस, हाँ। और वर्षा बिटवीन दी बाइसेप फेमोरिस और दी लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। अब वर्षा बिटवीन लेटरल कोलेटरल लिगामेंट और दी टेंडन ऑफ पॉप्लिडियस। ये तो पॉप्लिडियस। कोई दिक्कत? पक्का। लास्ट बच्चा, लास्ट इसके भी डीप है, उसके भी अंदर। हाँ। इस कॉन्डाइल को बोलता हूँ, ये कौन सा कॉन्डाइल है? लेटरल कॉन्डाइल और ये मीडियल कॉन्डाइल। ये तो मैंने बोला पॉप्लिडियस मसल और कॉन्डाइल के बीच में डली है। समझ गए? समझ गए? ये पॉप्लिडियस मसल है, तो पॉप्लिडियस मसल और कॉन्डाइल के बीच में डली है। ये लो, 4 हो गए,
पहला अबरसा गैस्ट्रोनीमियस बरसा, दूसरी अबरसा बिटवीन द बाइसेप फेमोरिस एंड कोलेटरल लिगामेंट, तीसरी कोलेटरल लिगामेंट एंड पॉप्लिडियस, चौथी पॉप्लिडियस एंड लेटरल कॉन्डाइल। मीडियल की भी पढ़ ले फटाफट। पहली डीप टू द गैस्ट्रोनीमियस, सेम क्या पक्का। अब यहाँ पे दो मसल्स हैं, पहली मसल का नाम है बहुत लेटरल डली है, इसका नाम है क्या सार्टोरियस, क्या गैस्ट्रोनीमियस सार्टोरियस। इन दोनों के बीच में एक मसल डली है उसका नाम है ग्रेसेलिस, क्या उसके भी इन दोनों के बीच में एक और चीज डली है ग्रेसेलिस और उसके बीच में उसका नाम है सेमी मेम्ब्रेनोस, क्या सेमी मेम्ब्रेनोस। सेमी मेम्ब्रेनोस के बगल में एक और चीज है सेमी टेंडनोस, उसी के नाम की हुबहू, क्या सेमी मेम्ब्रेनोस सेमी टेंडनोस। और यहाँ पे जो लिगामेंट है उसका नाम मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। अब पढ़ूं बरसा, एक बरसा हो गई, तीन और बची हैं, पक्का ठीक है। चलो अब बरसा डीप टू द कोलेटरल लिगामेंट, सबसे पहले ये वाली हो गई, ये लो हो गई पक्का ठीक है, जैसे यहाँ पे थी, लेकिन इसको मैंने पॉप्लिडियस और कोलेटरल के बीच में बोल दिया था, लेकिन यह केवल के बीच में कोलेटरल लिगामेंट के अंदर डाली है, ठीक है। दूसरी है डीप टू द सेमी मेम्ब्रेनोस, ये कौन सी मसल है सेमी मेम्ब्रेनोस, इसके बगल में, ठीक है। अब लास्ट जो बरसा है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बरसा है, बरसा का नाम है एंसराइन बरसा, क्या एंसराइन बरसा। इसका शेप थोड़ा सा अलग है, मैंने बोला लास्ट बरसा एंसराइन बरसा, ये बहुत बड़ी बरसा है बॉडी की, क्या बड़ी बरसा है। ये क्या करती है सेपरेट करती है सार्टोरियस, ग्रेसेलिस और सेमी मेम्ब्रेनोस के इंसर्शन को, किससे कोलेटरल लिगामेंट से, समझ रहे हो। तो ये देखो बड़ी बरसा है और यहाँ पे मेम्ब्रेनोस वाली बरसा अलग है, तो ये कौन सी बरसा है एंसराइन बरसा। कोई दिक्कत, क्या करती है इन सबके इंसर्शन को अलग, ये सबके इंसर्शन को अलग कर रही है, ये देखो बीच बीच में धस गई है, समझ गए सबके बीच से ऐसे हाँ कॉम्प्लिकेटेड बरसा है, कोई दिक्कत। तो समझ गए लेटरल में कौन कौन सी, डीप टू गैस्ट्रोनीमियस, इन बिटवीन द बाइसेप फेमोरिस एंड लेटरल कोलेटरल, और इन बिटवीन द लेटरल कोलेटरल एंड पॉप्लिडियस एंड डीप टू पॉप्लिडियस, चारों हो गई। डीप टू गैस्ट्रोनीमियस, डीप टू सेमी मेम्ब्रेनोस और डीप कोलेटरल, मीडियल कोलेटरल और लास्ट एंसराइन। और एंटीरियर की तो मैंने बता ही दी, सुप्रापटेलर, प्रीपटेलर, इंफ्रापटेलर, डीप एंड सुपरफिशियल। बरसा ऑफ द नी जॉइंट फिनिश। अब लास्ट चीज बची, मैंने इंट्रो बता दिया, आर्टिकुलर सरफेस बता दी, लिगामेंट बता दिए, बरसा बता दिया, रिलेशन, क्या रिलेशन बचा। तो रिलेशन यही चीज जो हमने बरसा के लिए डायग्राम बनाया है। एंटीरियर पे क्या है पटेला और प्री पटेलर बरसा, लेटरल में क्या है बाइसेप फेमोरिस और पॉप्लिडियस और यहाँ की ये वाली बरसा, पीछे क्या है गैस्ट्रोनीमियस और पॉप्लिडियल वसल, ये कौन सा पॉप्लिडियल फोसा, पॉप्लिडियल वसल, पॉप्लिडियल आर्टरी वगैरह वगैरह। और यहाँ पे क्या है लेटरल में क्या क्या है सार्टोरियस है, ग्रेसेलिस है और एंसराइन बरसा वगैरह वगैरह। तो रिलेशन लिख दोगे पक्का, सभी को वर्सेस लिखना है। हाँ बरसा से लिख दोगे। और यहाँ ये मसल जो तुमने बरसा बताने के लिए बनाई है, ये डायग्राम बनाओगे, है ना। आर्टरी सप्लाई पढ़ाएं, समझो आर्टरी सप्लाई बोलते हैं हम, वहाँ पे बहुत सारी आर्टरी हैं, तो आपस में ये दोनों एनास्टोमोसिस होती हैं, तो एनास्टोमोसिस अराउंड दी नी जॉइंट। अब वो आर्टरी कौन सी है, तो मैंने बोला ये तुम्हारा नी है, ऊपर से आई है फेमोरल आर्टरी, बटी है पॉप्लिडियल आर्टरी में, फिर नीचे जाके टिबियल आर्टरी, तो ये सबकी ब्रांच जा रही है, जेनिकुलर आर्टरी ब्रांच ऑफ पॉप्लिडियल आर्टरी, समझ गए। एनास्टोमोसिस हो जाएगा पक्का, ठीक है। नर्व कौन सी, तो मैंने बोला ऊपर से एक नर्व आई है आगे, फेमोरल नर्व, कोई दिक्कत। मूवमेंट कौन कौन से, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन और बात खत्म, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, और बाकी देख लेना, खत्म नी जॉइंट।